Assalamualaikum students, I am your chemistry teacher Sir Jasim. Today's topic is important formulae in organic chemistry. There are four types of formulae in organic chemistry. First one is the molecular formula, second one is structural, third one is condensed and fourth one is the dot and cross formula. इसको दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी बोलते हैं. ये क्यों बोलते हैं जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा फिर वहां पे इसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा. सबसे पहले हमने देखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को शो करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल यहां से CH4 मीथेन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का CH4, इसके अंदर हमें क्लियरली नजर आ रहा है 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम. तो केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसा फार्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को शो करे, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. फॉर एग्जांपल C2H6, अगर मैं इसको देखता हूं तो इसके अंदर 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम शो हो रहे हैं. इसका मतलब है कि इस फार्मूला से भी हमें नंबर ऑफ एटम की एग्जैक्ट नंबरिंग का पता चल रहा है. यहां से हमें कंफर्म हो गया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम्स हैं जिनमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, और इसके अंदर 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. इट मींस कि ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को शो करे, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. अच्छा, सेकंड वन आ जाती है स्ट्रक्चर फार्मूला. स्ट्रक्चर फार्मूला जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम इसके अंदर किसी चीज की स्ट्रक्चर, किसी चीज की बनावट को शो करेंगे. तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एटम्स कहां कहां किस किस तरतीब से अरेंज है, अगर हम उस तरह का फार्मूला राइट करेंगे तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर फार्मूला. फॉर एग्जांपल अब मुझे यहां से क्लियरली कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने इसको कैसे राइट करना है. कि मैं इसके स्ट्रक्चर देखूं कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ कैसे कैसे अटैच होगा. सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखें कि कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन इस तरह अटैच हों, दिस इज सिंपली स्ट्रक्चर फार्मूला. दिस इज सिंपली स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मीथेन. कल मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर यूरिया का फार्मूला राइट करवाया था. यूरिया का सिंपल फार्मूला आ जाएगा NH2CONH2. अगर मैं इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में राइट करूं तो आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन. बेसिकली एक और चीज आपको मैं यहां पे बताऊं कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन की वैलेंसी बिलखसूस बाकी एटम्स की वैलेंसी का भी ध्यान रखना है. जैसे कि हम 9th क्लास में बार बार इस चीज के ऊपर फोकस कर चुके हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी भी 4 ही काउंट होगी मोस्ट केसेस के अंदर. अच्छा, उसके अलावा थर्ड वन इज द कंडेंस्ड फार्मूला. कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज को जमा देना, इकट्ठा कर देना, स्क्वीज कर देना. तो हम अगर इस तरह के किसी फार्मूले को, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला राइट करता हूं इस चीज का, 1 कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन, 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 तो यहां पे ये जो साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच हैं, इनको अगर मैं इकट्ठा करके राइट कर दूं, जॉइंट फॉर्म में राइट कर दूं, तो दिस इज नोन एज कंडेंस फार्मूला ऑफ ईथेन. दिस वन इज द ईथेन. दिस इज molecular formula of ethane, this one is the structure formula of ethane and this one is the condensed formula of ethane. अभी तक हमने 3 फार्मूला के बारे में पढ़ लिया. फर्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड वन इज द स्ट्रक्चर फार्मूला, थर्ड वन इज द कंडेंस्ड फार्मूला. अब फोर्थ की बात करते हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. उसके अलावा उसका दूसरा नाम जो यूज होता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला. इस चीज के बारे में भी आप 9th के अंदर 2-3 दफा इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम. ठीक है, असल में डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को
डॉट से और इससे रिलेटेड दूसरे एटम को क्रॉस से शो करें। दिस इज नोन एज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को शो कर रहे होते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन का किस हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर एक बॉन्ड कंप्लीट करेगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट और एंड क्रॉस फार्मूला। अच्छा, अब इन चारों को एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। First one is molecular formula. Molecular formula is that formula which show exact number of atom in a molecule in a organic compound. For example, मैंने मीथेन की एग्जांपल लिखी, इस फार्मूला से हमें इजीली समझ आ जाती है कि एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। अगर हम मीथेन को छोड़ के ईथेन की बात करें तो उसके अंदर भी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो यहां से हमें क्लियरली समझ आ रही है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं और इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं। सो ऐसा फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को शो कर रहा हो, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड वन इज द स्ट्रक्चर फार्मूला। जैसा कि मैंने कहा पहले कि स्ट्रक्चर फार्मूला नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हम किसी चीज के स्ट्रक्चर को शो करेंगे। तो यहां से हमें नॉर्मली CH4 से नहीं समझ आ रही होगी कि हम हाइड्रोजन को किस तरह अटैच करें। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर फार्मूला की फॉर्म में राइट करूंगा तो इसकी स्ट्रक्चर ये राइट होगी। उसके अलावा अगर मैं यूरिया का स्ट्रक्चर फार्मूला राइट करूंगा तो बड़ी सिंपली हम कार्बन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, इस साइड पे भी नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन। तो यहां पे भी यूरिया की अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है। तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ यूरिया। थर्ड वन इज द कंडेंस फार्मूला। जैसा कि मैंने कहा, कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज को जमा देना, स्क्वीज कर देना, इकट्ठा कर देना। सेम ऐसे ही अगर मैं ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये राइट करता हूं, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये राइट करता हूं, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर जो हाइड्रोजन है उनको स्क्वीज करके, इकट्ठा करके, ज्वाइन करके मैं इस शक्ल में राइट कर दूं, इस साइड पे भी हाइड्रोजन को इस फॉर्म में राइट कर दूं, तो हम कहते हैं दिस इज नोन एज कंडेंस फार्मूला, जिसके अंदर हम एटम्स को थोड़ा इकट्ठा ज्वाइंट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कंडेंस फार्मूला। फोर्थ वन इज द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अगर हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की बात करें तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली डॉट एंड क्रॉस से शो करते हैं। हम सिर्फ डॉट से क्यों नहीं शो करते या सिर्फ क्रॉस से क्यों नहीं शो करते? बेसिकली एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डॉट से शो करेंगे तो साथ वाले के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो करेंगे तो ये क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, या ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन के मैंने क्रॉस से शो कर दिए और कार्बन के सारे मैंने डॉट से शो कर दिए। इससे नेक्स्ट अगर हम इसको राइट करेंगे तो इसके सारे क्रॉस से शो करेंगे, इसके सारे डॉट से। बुक के ऊपर थोड़ी सी इसकी डायग्राम प्रॉपर मुझे नहीं नजर आती क्योंकि उसके अंदर डॉट के बाद फिर दोबारा डॉट लगा दिया हुआ है जो कि प्रॉपर वे नहीं है। हम एक एटम के डॉट से और उससे नेक्स्ट वाला कोई भी एटम आ जाए उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा क्रॉस से शो करते हैं। दिस इज नोन एज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं केमिस्ट्री के अंदर जो कि हम इनके फार्मूले में यहां पे राइट करता हूं, उसके अलावा इनके नेम राइट करता हूं। ये केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली बार बार ये चीजें यूज होंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखता हूं मीथेन, सेकंड वन ईथेन, थर्ड वन प्रोपेन, फोर्थ वन ब्यूटेन, फिफ्थ वन पेंटेन, सिक्स्थ वन हेक्सेन, सेवंथ वन हेप्टेन, एट्थ वन ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन।
अब इनके मैं फार्मूला राइट करूंगा, वहां से आपको थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर मैं मीथेन का फार्मूला राइट करता हूं तो दिस इज सिंपली CH4, सेकंड वन C2H6, थर्ड वन C3H8, फोर्थ वन C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 and C10H22. मीथेन सिंपली वन कार्बन एटम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज मीथेन। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन पेरेंट कंपाउंड कहा जा सकता है उसको हम मीथेन का नाम देंगे, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे ड्राइव किए जा सकते हैं इजीली। सेकंड वन इज द ईथेन, जिसके अंदर 2 कार्बन एटम है, प्रोपेन 3, ब्यूटेन शो 4, पेंटेन शो 5, हेक्सेन शो 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9 एंड डीकेन 10 कार्बन एटम। अब इसके अंदर 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। फिलहाल अगर हमने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूला राइट करने हैं तो इनके लिए एक जनरल फार्मूला राइट करते हैं हम, CnH2n+2। अगर आप इस फार्मूला को लर्न कर ले तो आप किसी भी कंपाउंड को इजीली राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं पेंटेन का फार्मूला राइट करना है, मुझे पता है पेंटेन मीन 5, इसके अंदर 5 कार्बन एटम होंगे, तो मैं यहां पे 5 राइट कर दूंगा, n की वैल्यू मेरे पास यहां पे 5 आ जाएगी। उसके बाद H2n की जगह मैं फिर 5 राइट करूंगा, +2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो C5H10+2, जिसको मैं इजीली राइट कर सकता हूं कि C5H12। अगर हम पेंटेन के फार्मूले को राइट करें देखें तो दिस इज आल्सो C5H12। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम किसी भी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर मैं हेक्सेन का नाम लूंगा तो 6 कार्बन है, हेप्टेन का नाम लूंगा तो 7 है, ऑक्टेन के 8 है, नोनेन के 9 एंड सो ऑन। उसके अलावा अगर हम सिंपली इसकी अरेंजमेंट देखें तो 1 कार्बन इंक्रीज होगा और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे, फिर 1 कार्बन इंक्रीज होगा, 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे, फिर 1 कार्बन इंक्रीज होगा, 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे, फिर 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड सो ऑन। ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।